हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी, ग्रुप सी, ग्रेजुएट लेवल, डीएलएड, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पीएससी, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, स्टाफ नर्स, ग्रुप डी, टीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित और अदर एग्जाम टीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, योगा एंट्रेंस एग्जाम, एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम, आईएएस, पीसीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, भारत संघ का 19वां राज्य, भारत संघ का 26वां राज्य, भारत संघ का 28वां राज्य, भारत संघ का 29वां राज्य। तो सही है, भारत संघ का 19वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे पूछा है उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो सही उत्तर है भारत संघ का 19वां राज्य है उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। उत्तराखंड राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है ये 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? यहाँ बता रहे हैं कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। ऑप्शन है नैनीताल, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर। सही उत्तर है रुद्रपुर। नैनीताल, चंपावत, रुद्रप्रयाग ये सभी उत्तराखंड के जिले हैं, रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? उत्तराखंड के यहाँ पे जो जनपद दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पिथौरागढ़। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जनपद है वो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसका अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून। तो यहाँ पे हरिद्वार सही ऑप्शन है। उत्तराखंड राज्य का जो हरिद्वार जिला है इसका अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है। उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा को स्पर्श करता है? ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी। सही उत्तर है देहरादून। उत्तराखंड राज्य का देहरादून जिला जो है ये हरियाणा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। सही उत्तर है पिथौरागढ़। उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड में जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है वो पिथौरागढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं? उत्तराखंड राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं? ऑप्शन है 5, 3, 4, 8। सही उत्तर है 4। उत्तराखंड राज्य में 4 जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिवालिक क्षेत्र में, वृहत हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। सही उत्तर है वृहत हिमालय क्षेत्र में। फूलों की घाटी वृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में फूलों की घाटी है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली। सही उत्तर है चमोली। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है ट्रांस और महान हिमालय के, शिवालिक और महा हिमालय के, ट्रांस व शिवालिक हिमालय के, शिवालिक व बाह्य हिमालय के। सही उत्तर है शिवालिक व बाह्य हिमालय के। लघु हिमालय शिवालिक व बाह्य हिमालय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान फूलों की रानी के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का ऐसा उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान है जो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। सही उत्तर है मसूरी। उत्तराखंड प्रदेश का मसूरी स्थान है जो कि पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है।
उत्तराखंड प्रदेश का मसूरी स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? ऑप्शन है फूल वाली घाटी, दून घाटी, दूधातोली श्रृंखला, पौड़ी, सही उत्तर है दूधातोली श्रृंखला। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी राज्य के किन जिलों में फैली है? शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में फैली है? ऑप्शन है दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। उत्तराखंड राज्य में शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तराखंड राज्य के दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, इन सभी जिलों में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? ऑप्शन है जिप्सम, संगमरमर, डोलोमाइट, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में जिप्सम, संगमरमर, डोलोमाइट, ये सभी खनिज मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी, नंदाकोट, सही उत्तर है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है? उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदनकानन, गॉडविन, ऑस्टिन, नंदा देवी, कंचनजंगा, सही उत्तर है नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की सबसे अधिक ऊंची चोटी नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ स्थित है? बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, सही उत्तर है चमोली। बद्रीनाथ चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा पर्वत शिखर है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन है कामेट, बंदरपूछ, भागीरथी, नंगा पर्वत, सही उत्तर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो पर्वत शिखर है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कमेंट में लिख के बताइएगा कि नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में है, कौन से स्टेट में है नंगा पर्वत। अगर आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो कामेट, बंदरपूछ और भागीरथी है ये उत्तराखंड में स्थित है और नंगा पर्वत जो है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशिला पर्वत चोटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? चंद्रशिला पर्वत चोटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। चंद्रशिला पर्वत चोटी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। चंद्रशिला पर्वत चोटी जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? ऑप्शन है मिलम, पिंडारी, चौराबाड़ी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है चौराबाड़ी। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है? पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, सही उत्तर है बागेश्वर। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में है। पिंडारी ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कफनी ग्लेशियर उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, सही उत्तर है बागेश्वर। कफनी ग्लेशियर उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड में कहाँ, कौन से जिले में है? ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना है। ग्लेशियर दे रखे हैं और उनके स्थान। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, बिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, संतोपंथ ग्लेशियर चमोली में। तो ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये सही मिले हुए हैं। गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी में है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, संतोपंथ चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्लेशियर है और सूची 2 में जनपद है। मिलम ग्लेशियर जो सही मिलन है इसका, सही जो इसका मेल है ये पिथौरागढ़ है। सुंदर डूंगी ग्लेशियर बागेश्वर में है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में। तो यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ये ऑप्शन सही है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। मिलम ग्लेशियर जो है ये पिथौरागढ़ में है। सुंदर डूंगी ग्लेशियर बागेश्वर में है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है काली नदी, भागीरथी, भिलंगना, कोसी, सही उत्तर है काली नदी। काली नदी उत्तराखंड में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खतलिंग ग्लेशियर में कौन सी नदी निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है काली, भिलंगना, रामगंगा, पिंडर। सही उत्तर है भिलंगना। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक प्रभावित होती है? ऐसी कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक प्रभावित होती है? ऑप्शन है गंगा, नयार, पूर्वी, मंदाकिनी, यमुना। सही उत्तर है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं ए विष्णु प्रयाग, यहाँ पे प्रयाग दे रखे हैं और नदियों का संगम। विष्णु प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर में मिलती है, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। तो यहाँ पे जो विष्णु प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है ये ऑप्शन सही नहीं है। रुद्रप्रयाग में जो प्रयाग है रुद्रप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, ये ऑप्शन सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर में मिलती है, ये ऑप्शन सही है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी में मिलती है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागेश्वर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बागेश्वर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है गंगा, भागीरथी, सरयू और गोमती, काली। सही उत्तर है सरयू और गोमती। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टनकपुर चंपावत किस नदी के किनारे अवस्थित है? टनकपुर चंपावत कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, काली, अलकनंदा, गंगा। सही उत्तर है काली। टनकपुर चंपावत जो है ये काली नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी झील चमोली जिले में स्थित है? ऐसी कौन सी झील है जो कि चमोली जिले में स्थित है? ऑप्शन है रूपकुंड, लोकताल, विष्णुताल, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। रूपकुंड, लोकताल, विष्णुताल ये सभी जो झीलें हैं ये चमोली जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी झील ताल रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है? ऐसी कौन सी झील या ताल है जो कि रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है? ऑप्शन है देवरिया ताल, वदानी ताल, सरबदी, सिद्धताल। सही उत्तर है सिद्धताल। तो यहां बताना था कौन सी झील या ताल रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है। सिद्धताल जो है ये जो झील या ताल है ये रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है। देवरिया ताल, वदानी ताल, सरबदी ये सभी रुद्रप्रयाग जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताराकुंड कहाँ अवस्थित है? ताराकुंड कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन है पौड़ी, दूधातोली, टिहरी, देहरादून। सही उत्तर है दूधातोली। ताराकुंड जो है ये दूधातोली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में चांदी पाई जाती है? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे चांदी पाई जाती है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल। सही उत्तर है अल्मोड़ा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में चांदी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे तांबा पाया जाता है? ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी इन सभी में उत्तराखंड के जो स्थान है यहाँ पे तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले या क्षेत्र में ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन सा उत्तराखंड का जिला या क्षेत्र है जहां पे ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल। तो पिथौरागढ़ सही है। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला या क्षेत्र है वहां पे ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल इन सभी जिले या क्षेत्र में ग्रेफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा। सही उत्तर है यमुना। उत्तराखंड में हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण का विस्तार पाया जाता है? वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण का विस्तार पाया जाता है? सही उत्तर है 24,303 वर्ग किलोमीटर। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के 24,303 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला है जहां पे वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़। सही उत्तर है नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तराखंड का कौन सा जिला है जहां पे सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है अल्मोड़ा, नागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, उधम सिंह नगर। सही उत्तर है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देहरादून से उधम सिंह नगर जिले तक कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तराखंड में देहरादून से उधम सिंह नगर जिले तक कौन सी मृदा पाई जाती है? सही उत्तर है तराई मृदा। उत्तराखंड में देहरादून से उधम सिंह नगर जिले तक तराई मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल में पाई जाने वाली क्वार्ट्ज मृदा किससे बनी होती है? नैनीताल में जो क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन है शिस्ट, सैल, क्वार्ट्ज, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। नैनीताल में पाई जाने वाली क्वार्ट्ज मृदा शिस्ट, सैल, क्वार्ट्ज, इन सभी से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्द्रता ग्राही और उपजाऊ मृदा होती है? इनमें से कौन सी आर्द्रता ग्राही और उपजाऊ मृदा होती है? ऑप्शन है भूरी मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। भूरी, लाल, पीली, ये सभी मृदा आर्द्रता ग्राही और उपजाऊ मृदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूची 1, सूची 2। ए पे भाबर मृदा मोटी बालू से निर्मित, बी पे टर्सरी मृदा जैव पदार्थों की अधिकता, सी पे दोमट मृदा चूना लौह पदार्थ से युक्त, डी पीली मृदा आर्द्रता ग्राही व कृषि हेतु उपयुक्त। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है टर्सरी मृदा जैव पदार्थों की अधिकता, ये सही सुमेलित नहीं है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं, और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।